दोस्तों आपका एनएल ओवरसी में स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि भाई फूड डिलीवरी वाले आखिर कितना कमा लेते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जोमेटो स्विगी है और ये रैपिडो वैपिडो है, राइडर है। तो उसी की जैसे रशिया के अंदर ये इंडेक्स गो जो नाम की क्या नाम है ऐप है, काफ़ी पॉपुलर ऐप है और उसके थ्रू आप क्या नाम है कितनी अर्निंग कर सकते हो, उस चीज़ की जो रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैनल बेसिकली फेक इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए है, जो रियलिटी है वही दिखाना है। बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए जो चीज़ें रियल हैं उन्हीं पर मेरा जो है मकसद है, वही मेरा फोकस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, फूड डिलीवरी जॉब जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जोमेटो स्विगी है, उसी की जैसे ये इंडेक्स को है। लेकिन जैसे कि आप जब जोमेटो में या स्विगी में करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी बैग परचेस करना पड़ता है और साथ में जो आप थोड़ा सा आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है आपको बैग और आपको टी शर्ट मिलती हैं। सेम प्रोसेस वहाँ पे इंडेक्स में होता है, लेकिन उसके थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि पहले आपको एक उस ऐप में एक बैग खरीदना होता है, उसका एक बार कोड होता है, उसको आपको स्कैन करना होता है, फिर उसके बाद जाके आपकी आईडी एक्टिवेट होती है। तो ये प्रोसेस में मान के चलो जब आप बैग खरीद लेते हैं, और बैग करता है डिपेंड करता है कि कुछ बैग्स जो होते हैं 2500 रुपये इंडियन मनी की मैं बात करूँ, 2500 से लेके 3000 तक में आपको जो है बैग मिल जाता है। लेकिन कुछ जो जो ढीठ आदमी होते हैं, वो जो जुगाड़ू होते हैं, वो क्या करते हैं सेकेंड हैंड बैग्स को भी ढूंढ लेते हैं और सेकेंड हैंड बैग्स के थ्रू भी मतलब कि जो आपका मान के चलो करीब 1500 से 1000 से 1500 या मैक्सिमम 1800 के बीच में आपको जो है उस डिलीवरी बैग जो है आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अर्निंग। देखो यार, मैं सच बताऊं तो 3 साल पहले 4 साल पहले बहुत अच्छी अर्निंग होती थी। एज़ पर द जो हमारे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छी अर्निंग करते थे। लेकिन अब क्या है कि राइडर्स ज़्यादा हो गया, तो अगेन वही कहानी, राइडर्स ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई है, तो अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाउनफॉल आया है। अभी जैसे ही क्रिसमस चल रहा है, न्यू ईयर चलता है, अभी दबा के ऑर्डर्स आ रहे हैं नो डाउट। लेकिन जैसे ही क्रिसमस ख़त्म होगा और साथ में अगर बात करें अर्निंग, न्यू ईयर ख़त्म होगा, तो उसके बाद जो है जो ऑर्डर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर मैं बात करूं पर आवर के हिसाब से, तो देखो पर आवर डिपेंड करता है कि आदमी के ऊपर। मैक्सिमम आप 1 घंटे में 2 ही ऑर्डर मार पाओगे, इससे ज़्यादा तीसरा ऑर्डर लकली अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस है मिल गया, अदरवाइज़ 1 घंटे में 2 ही ऑर्डर हो पाते हैं मैक्सिमम केसेस में। हालांकि 1 घंटे में एक ही ऑर्डर ही होता है, क्योंकि भाई वो बनाने में इतना ज़्यादा लेट करते हैं और रशियंस बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, काम जो है इतना क्विकली वे में नहीं करते, तो जिसके कारण भी जो है राइडर को काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट, खड़े होकर टाइम वेस्ट करना होता है। तो अब बात करें अर्निंग की, तो देखो पहले ये था कि हाँ भी एक टाइम ऐसा भी था कि राइडर्स जो होते थे 5-5 हज़ार रूबल्स, मैं देखो यार रूबल की बात कर रहा हूँ, तो रूबल अभी आज के समय 85 पैसे का है। यानी कि इंडिया का, वहाँ का, रशिया का 1 रुपया इंडिया में 85 पैसे के हिसाब से है आज की डेट की अगर बात करूँ तो उस कंडीशन के अंदर हाँ, आज से 2 साल 2.5 साल पहले मैं कह सकता हूँ कि जो है डिलीवरी बॉय वाले थे 5-5 हज़ार रूबल्स भी कमा लेते थे एक दिन के अंदर। लेकिन अब जो हालात होते हैं वो थोड़े डिफरेंट है, राइटर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मैक्सिमम इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लैंग्वेज कोर्सेज में स्टूडेंट ले रहे हैं, तो वो भी पार्ट टाइम के तौर पे जो है फूड डिलीवरी जॉब करते हैं, जिसके कारण अब मैं बात करूँ तो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है। लो का मतलब आप ये मान के चले 50% अर्निंग पे आपका जो फ़र्क आया है। कुछ इस तरह से जो है अगर बात करें, इंडेक्स की ऐप होती है और साथ में आपने देखें तो कुछ इस तरह से आप डिलीवरी बॉय की तरह आप जो है खड़े रहते हैं और आप जो अपने ऑर्डर्स को लेते हैं। अब रियलिटी की बात करते हैं। देखो पहले आपको जब आप करेंगे तो देखो यार, पैदल बहुत मुश्किल होता है। पैदल में आप मान के चलो मैक्सिमम पूरे दिन में 1000-1200 रूबल ही कमा पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि पैदल जाना बड़ा औखा होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जब आप रियलिटी में आते हैं तो देखो आपको सेकेंड हैंड एक कम से कम नहीं तो एक साइकिल ख़रीदनी पड़ेगी, और वो कम से कम आपको 6 से 6.5-7 हज़ार में आपको पड़ेगी। उसके बाद आप एक कोरियर बैग लेंगे जो 1500 से 2500 के बीच में मिलेगा। मैं यहाँ पर सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ, और साथ में न्यू मतलब 2500 में मिल भी जाता है। फिर इंडेक्स गो जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें आप मतलब आपको लॉगिन करना होता है, और लॉगिन हो जाता है ईजिली वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर 1500 से रूबल के कहने का मतलब है कि या देखो 6 से 8 घंटे के बीच में 1500 से 2000 मैक्सिमम जाओगे, 2000 जाओगे। और अगर आप 12 घंटे ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो हाँ मैं कह सकता हूँ 3500 रूबल तक भी आप कमा सकते हो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि दिसंबर से लेकर 5 तक का जो सीज़न होता है काफ़ी ज़्यादा विंटर होता है, स्नोफॉल होती है, तो जिसके अंदर साइकिल स्लिप होती है और उस पर जो है चलाना थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है हो जाता है। और साथ में लेस ऑर्डर की बात करूँ तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा कम ऑर्डर पड़ते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी टाइम आता है कि आपको मान के चलो आपके लॉग इन आवर्स को स्टार्टिंग में आपकी शिफ्ट्स होती हैं, चले आप वहाँ पे एक शिफ्ट 4 घंटे की होती है मिनिमम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस लॉग इन किया तुरंत कर लो, नहीं, वहाँ पे शिफ्ट्स का हिसाब होता है। तो आप 4 घंटे तक लॉग इन रहेंगे तो आपको उसमें मान के चलो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन आपको जो ऑर्डर जो है बिल्कुल कम पड़ेंगे। तो अब कंक्लूजन क्या है? देखो यार, कंक्लूजन ये है कि अब ध्यान से समझना, जो बंदे लैंग्वेज कोर्स पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो अपने हॉस्टल से और ऑफिस की जो दूरी कम है, मतलब मान के चलो जिनकी 8 घंटे, 8 घंटे तो होती नहीं, 10 घंटे तो होती है, मान लो उनके बाद
आना जाना सब कुछ ले ला के 12 घंटे हो गए। अगर वो चाहते हैं कि मन मार रहे हैं कि यार 3 से 4 घंटे की पार्ट टाइम जॉब कर लें, तो आप इसमें जो है इंडेक्स में कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम के तौर पे। लेकिन एज ए आप फुल पोटेंशियल कोरियर मतलब कि एज ए टोटल अर्निंग पर डिपेंड होना चाहते हो कि नहीं, या मैं कोरियर से निकाल लूँगा, तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए चैलेंजेस होगा। फिर आपको मैं कह सकता हूँ कि कम से कम आपको 12 प्लस 14 आवर्स 15 आवर तक भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल चलाना बड़ा औखा होता है। मोपेड की बात करें जो वहाँ पे जो मोटरसाइकिल होती है वहाँ मोपेड कहते हैं। मोपेड का रेंट देखो दोस्तों डिपेंड करता है आपकी एजेंसी के ऊपर, आपने कौन सी एजेंसी से ली है। आप मोटा मोटा ये मान के चलो मोपेड का रेंट आप मान के चलो पर डे का जो है 500 रुपये से स्टार्ट होता है, और डिपेंड करता है 700 800 900 1000 रूपये तक भी डिपेंड करता है मोपेड के ऊपर। वो आपकी क्वालिटी आप समझ सकते हैं, एजेंसी का अलग अलग रेट होता है। तो द बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये है कि देखो यार, स्टार्टिंग में बाइसिकल ले लो। साइकिल से भी काफ़ी अच्छी राइड्स हो जाती हैं अगर जो बंदा खींचने वाला होगा तो उसमें आप जो खींच सकते हैं। और जब आपकी अर्निंग आपको लगे अच्छी हो रही है, आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तो फिर आप मोपेड की तरफ देख सकते हैं। वो भी रेंट लेना, परचेज़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सर्विस बहुत महंगी होती है। और इवन अगर बात करें तो अगर कुछ ख़राब होगी तो आपका बड़ा पैसा जाएगा, ये बात ध्यान रखें। तो बेटर है रेंट ही हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको जॉब रियलिटी बताई है, और क्योंकि देखिए यार, ये बात यहाँ पे रियलिटी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग यूट्यूब पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है इतना है ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जॉब रियलिटी जो आज के समय अगर मैं बात करूँ 25 दिसंबर 2024 को जो अभी है, मैंने आपको वही बताने की कोशिश करी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेयर लाइक सब्सक्राइब मैन के पीछे नहीं पड़ता, मन करे करो, ना उठा तो दफ़ा हो जाओ, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो बस यही कहना था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।